लेक्चर में हमने अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा था। इस मेथड से आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलती है, जिसे आप अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी भी बोल देते हो, क्योंकि आप अर्निंग को बेस बना के वैल्यू निकालते हो। टोटल 4 स्टेप्स में अपन ने वर्किंग करी थी। सबसे पहले आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना था। उसके लिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लीजिए रिसेंट प्रीवियस ईयर का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर इस प्रॉफिट में कुछ इंक्लूडेड है तो वो हटा दीजिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस अगर कुछ इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आया हुआ है तो उसे आप एड बैक कर दीजिए, यानी रिवर्स करना है आपको। देन अगर आप फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो उसका प्रॉफिट आपको इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट अपन निकाल रहे थे, और टैक्सेस लेस कर देने तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको मिल जाता है। सेकंड स्टेप में फिर आपको कैपिटलाइजेशन रेट पता करनी है, जिससे आप पीवी करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्पेशली गिवन जो रेट होगी क्वेश्चन में वो ले लोगे। सेकंड प्रायोरिटी अगर गिवन रेट नहीं है क्वेश्चन में तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, जिसे आप WACC भी बोलते हो, उससे आप काम में लेते हो। तो थर्ड स्टेप में आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। फोर्थ स्टेप में आपसे अगर पर शेयर अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी पूछी जाए क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो आपने निकाली उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देना, पर शेयर अर्निंग वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसके बाद हमने कैश फ्लो बेस्ड मॉडल से स्टार्ट किया, जिसमें पहला था फ्री कैश फ्लो टू फर्म FCFF मेथड। इसमें अपन 2 स्टेप्स के अंदर अपनी वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। उसको वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए सबसे पहले आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म FCFF पता करने रहेंगे, जो कि आप EBIT में से टैक्स हटाते हो तो नोपैट मिलता है। नोपैट में से नेट केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन को लेस करना है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो ऐड करना है, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो आपको लेस करना है, तो आपको FCFF मिल जाएगा। FCFF एक बार आपके पास आ गया तो स्टेप 2 में आपको PV कर लेना है। FCFF की डिस्काउंटिंग करनी है यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, जिसे आप WACC भी बोलते हो। उससे आप PV कर लोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। तो PV कैसे करोगे, बस आप देख लो कैश फ्लो किस नेचर का है। अगर परपेचुअल FCFF विद कांस्टेंट ग्रोथ, जिनके पर एक फिक्स ग्रोथ के साथ, तो FCFF 1 डिवाइडेड बाय KO माइनस G, ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। FCFF 1 मतलब एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि FCFF 0 1 प्लस G होगा। और अगर परपेचुअल FCFF वेरिएबल ग्रोथ के साथ मिल रहा है, सर्टेन पीरियड तक तो कुछ ग्रोथ रहेगी, उसके बाद जिंदगी भर एक फिक्स ग्रोथ रहेगी। तो जो सर्टेन पीरियड का अनइवन FCFF है उसे आप PV करिए पहले टेबल बनाकर, और जो आपको फिक्स ग्रोथ रेट के साथ परपेचुअल FCFF मिलने वाला है उसको आप PV करके पहले 1 साल पहले की वैल्यू आएगी, जब वो परपेचुअल जहां से चालू होगा वहां से जस्ट 1 साल पहले की वैल्यू मिलती है, जिसे हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं, और वहां से फिर आप उसे 0 टाइम पे लाते हो। इस तरीके से आप PV करके टोटल कर लोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट किया था और इसके क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए थे। अब